हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी, ड्रैगन को निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने उठाए 3 बड़े कदम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध चल रहा है। वैसे तो दोनों देशों के बीच तनातनी हमेशा से ही रही है, लेकिन दोस्तों इस महामारी के बाद से यह काफी बढ़ गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका को हराना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप चीन को अलग थलग करने में लगे हुए हैं। इस जंग में अमेरिका काफी हद तक सफल भी हो रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने चीन के खिलाफ 3 बड़े कदम उठाए हैं। पहला है सैन्य घेराबंदी, दूसरा है वाणिज्य दूतावास बंद करना और तीसरा है चीनी हैकरों पर निशाना साधना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका पूरे एशिया में अपनी सेनाओं की मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क इस्सर ने इस योजना की रूपरेखा तैयार की है। अमेरिका नौसेना के जहाजों को एशिया भेज रहा है और ताइवान को हथियार उपलब्ध करवा रहा है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास चीनी जहाजों की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए अमेरिका मजबूत गठबंधन बना रहा है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सावधान, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल भी। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के संकट से बचने के लिए चेहरे को किसी कपड़े या फिर मास्क से ढक कर रखना, आप में सुरक्षित दूरी बनाना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना जैसे तमाम कानून बनाए हुए हैं। इन कानूनों को नहीं मानने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। अलग अलग राज्यों में जुर्माने का अलग अलग प्रावधान है। दोस्तों, मास्क नहीं पहनने पर कहीं 500 रुपए का जुर्माना है तो कहीं 1000 रुपए का। लेकिन दोस्तों, झारखंड सरकार ने तमाम राज्यों को पछाड़ते हुए इस महामारी के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ बहुत ही सख्त कानून बनाए हैं। यहाँ अगर कोई आदमी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे 2 साल जेल की सजा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गुजरात सरकार ने दिया फीस नहीं लेने का आदेश तो नाराज स्कूलों ने बंद कर दी ऑनलाइन कक्षाएं। जी हां दोस्तों, गुजरात में कई निजी स्कूलों ने गुरुवार से ऑनलाइन कक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रोक दी है। ऐसा राज्य सरकार के उस आदेश के बाद किया गया है जिसमें कहा गया था कि जब तक स्कूल फिर से खुल न जाएं उन्हें छात्रों से फीस नहीं लेनी चाहिए। पिछले सप्ताह जारी एक अधिसूचना में गुजरात सरकार ने इस महामारी के मद्देनजर स्कूल बंद रहने तक स्व वित्त पोषित स्कूलों को छात्रों से ट्यूशन शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया था। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों को शुल्क में बढ़ोतरी करने से भी मना किया है। इस कदम से नाखुश गुजरात के लगभग 15,000 स्व वित्त पोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक यूनियन ने ऑनलाइन कक्षाएं रोकने का फैसला किया है। स्व वित्त पोषित स्कूल प्रबंधन संघ के प्रवक्ता दीपक राज्यगुरु ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य के लगभग सभी स्व वित्त पोषित स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सिसोदिया का केंद्र सरकार पर हमला, कहा दिल्ली की सरकारी स्कूलों के 98% नतीजे आते ही एजुकेशन डायरेक्टर का कर दिया गया ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर के ट्रांसफर के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ सलाह तक नहीं की। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि सरकारी स्कूलों के 98% नतीजे आने के 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर को केंद्र सरकार ने अंडमान ट्रांसफर कर दिया। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ सलाह तक नहीं की। अमित शाह जी, क्या यह दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा है? इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। FBI ने चीन पर लगाए गंभीर आरोप, बदले में चीन ने दी कड़ी कार्यवाही की चेतावनी। जी हां दोस्तों, ह्यूस्टन में चीन का काउंसलेट जबरन बंद कराए जाने के बाद चीन और अमेरिका में तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि संघीय अधिकारी वीजा फ्रॉड के आरोपी एक चीनी वैज्ञानिकों को तलाश कर रहे हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि चीन ने उसे सैन फ्रांसिस्को के चीनी कॉन्सुलेट में छुपा रखा है। CNN के मुताबिक प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि तेंग जुआन ने अमेरिका में एंट्री पाने के लिए अपने चीनी मिलिट्री कनेक्शन के बारे में झूठ बोला और तब से उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए वेस्ट कोस्ट डिप्लोमेटिक मिशन में
शरण ले रखी है। कोर्ट के मुताबिक तेंग पर 26 जून को कोर्ट में वीजा फ्रॉड का एक आरोप तय हुआ है। इसी सारे घटनाक्रम को लेकर अमेरिका ने चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के 1,52,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,23,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर लगभग 41 लाख के करीबन मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि 1.5 लाख के करीबन मौतें हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों ब्राजील, जहां पर 22 लाख से ज्यादा मरीज हैं। इनके बाद में इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, मैक्सिको, चिली, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, पाकिस्तान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर करिए। और अगर आप इस तरह की काम खबरें हर रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 50,000 नए मामले सामने आ चुके हैं और कुल मामलों की संख्या भी 12,90,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें मौतों का आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली है, जहां महाराष्ट्र में 3.5 लाख के करीब मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं तमिलनाडु में 2 लाख के करीब और दिल्ली में 1,30,000 के करीब पहुंच चुका है। इन तीनों राज्यों के बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। दुनिया की टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट के 13 लाख करोड़ रुपए के पार। जी हां दोस्तों, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब दुनिया की 50 सबसे वैल्यूड कंपनियों में शामिल हो चुकी है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण वाली भारत की पहली कंपनी भी बन गई है। तेल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक में कारोबार करने वाली RIL दुनिया की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में 48वें पायदान पर पहुंच गई है। दोस्तों इस लिस्ट में सऊदी अरामको शीर्ष पर है, जिसका कुल मार्केट कैप 1.7 लाख करोड़ डॉलर का है, जिसके बाद में एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन इंक और अल्फाबेट जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स के मामले में आगे बढ़ी जांच, पुलिस के हाथ लगे बड़ा सुराग। जी हां दोस्तों, मुंबई क्राइम ब्रांच की फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स स्कैम की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसके खुलासे बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में 2 हिस्सों में अपनी जांच कर रही है। पहला है सेलिंग पार्टी, यानी कि वो कंपनियां जो इस तरह के फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बेचने का काम करती है, जबकि दूसरे में वो तमाम सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो इन फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स को खरीदते हैं और फिर उनसे ब्रांड्स के जरिए पैसा कमाते हैं। दोस्तों बीते दिनों जिस शख्स काशिम मंसूर को पकड़ा गया वो एक बड़ी मछली है। क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया कंपनियों को सेलिब्रिटीज के सही फॉलोअर्स की लिस्ट देने के लिए कहा है, उससे पता चलेगा कि कितने फॉलोअर सही हैं और कितने खरीदे गए हैं। दोस्तों इसके अंदर प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण घिरती नजर आ रही है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर अलर्ट, 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का खतरा, बाढ़ का भी है खतरा, 122 NDRF की टीमें तैनात। जी हां दोस्तों, मौसम बिगड़ रहा है, मानसून का रौद्र रूप अब सामने आ रहा है। बिहार, असम और पंजाब में बारिश और बाढ़ का तांडव मच गया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। खतरा अभी टला नहीं है। मौसम के जानकारों ने चेताया कि अगले 12 से 48 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाओं के भी चलने के अनुमान है। कई शहरों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ऐसे में सरकार अब हरकत में आ गई है। असम और बिहार सहित 20 राज्यों में आपदा बल NDRF की 122 टीमों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के ताजा हाल से जुड़ा हर अपडेट आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों बात करें अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोकण, गोवा, गुजरात, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लगातार तीसरे दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जान लीजिए क्या है अभी की ताजा कीमतें। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं पहले तो कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। दोस्तों सुबह 6 बजे नई दरें लागू कर दी जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगना हो जाता है। बात करें अभी आज के दिल्ली के पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 81 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, पहली बार 50,000 रुपए के पार हुई कीमतें। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पहली बार कीमत 50,000 रुपए के पार चली गई है। वहीं दोस्तों चांदी की कीमतें 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कीमतों में इस उछाल की वजह से अब इन कीमती धातुओं में खरीदने की रुचि काफी कम हो गई है। वायदा सहित वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में बढ़त जारी है। दोस्तों बात करें सोने की सराफा बाजार कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 50,552 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। दोस्तों सोने का भाव कल के मुकाबले 371 रुपए ऊंचा रहा। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 1416 रुपए की तेजी के बाद 60,585 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट ने खरीदा वॉलमार्ट इंडिया, कंपनी जल्द लॉन्च करेगी फ्लिपकार्ट होलसेल। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। साथ ही कंपनी ने एक नया डिजिटल मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों फ्लिपकार्ट इस कदम से वॉलमार्ट इंडिया की मजबूत होलसेल एलिजिबिलिटी का फायदा उठा सकेगी और किराना व MSMEs की ग्रोथ को बढ़ा सकेगी। साथ ही इस कदम से कंपनी के किराने के बिजनेस को भी मजबूती मिलेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 5G आईफोन की लॉन्च डेट हुई तय। जी हां दोस्तों, जान लीजिए फीचर्स भी। दोस्तों एप्पल के आईफोन 12 को लेकर खुलासा हुआ है। कंपनी LTI मॉडल को अक्टूबर में लॉन्च करेगी, जबकि 5G मॉडल को नवंबर में लॉन्च करेगी। जापानी साइट मैक ओटाकारा की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस महामारी के कारण सितंबर में आईफोन 12 को लॉन्च करने की योजना को टाल दिया गया है। दोस्तों अपने आईफोन 12 सीरीज के तहत एप्पल की योजना 4 नए आईफोन्स को पेश करने की होगी, जिनमें 2 प्रीमियम वेरिएंट भी शामिल हैं। दोस्तों बात करें फोन की कीमत की, तो फोन की कीमत 749 अमेरिकी डॉलर हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मोदी सरकार दे रही है 10,000 रुपए का कर्ज, जिसे लेने के लिए किसी गारंटी की नहीं है जरूरत। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से रोजगार और बिजनेस प्रभावित हुए हैं। लोगों को दोबारा काम शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है। बैंक के लंबे प्रोसेस और ऊंचे ब्याज दरों की वजह से लोग कर्ज से लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार रेहड़ी पटरी और छोटे कारोबारियों से जुड़े लोगों को तुरंत 10,000 रुपए का कर्ज दे रही है, वह भी बिना किसी गारंटी के। दोस्तों रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों के जरिए ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को यह कहा है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य मंदिर देश के कौन से राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं सूर्य मंदिर देश के कौन से राज्य में है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं एक लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हम और आप हर रोज इस तरह की कामी खबरें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।